हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अर्जेंटली अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ ये रिसीव हो चुकी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच के लिए, जो कि मुल्तान में शेड्यूल है, 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। उस टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान ने पीसीबी ने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है और 15 प्लेयर्स 15 खिलाड़ी जो हैं उसमें सेलेक्ट किए गए हैं। जबकि हाईलाइटेड प्लेयर जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने 37 साला प्लेयर को, जिसने 15 मैचेस खेलकर 47 विकेटें अभी तक हासिल की हुई हैं, उसका इंक्लूजन कर दिया है पाकिस्तान की टेस्ट टीम में। जबकि बाकी की प्लेयर्स जो पाकिस्तान ने इस टेस्ट स्क्वाड में रखे हैं उस पर हम लोग डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले फौरन से आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई लाइक वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन चुटकी में दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की तमाम न्यूज़, तमाम अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल पर मिलती रहती हैं। पाकिस्तान ने मोस्ट अवेटेड टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है और सबसे बड़ी खबर यह है कि इस टेस्ट के लिए जितने भी खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं वो प्लेऑफ्स के मैचेस भी नहीं खेलेंगे चैंपियंस कप के। उनको जो कोचेज हैं गैरी क्रिस्टन, उन्होंने कहा है कि भाई वो चैंपियंस कप के बाकी वाले मैचेस नहीं खेलेंगे, बल्कि वो मंडे से 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है कैंप, उसमें वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे और वो प्लेऑफ्स के मैचेस नहीं खेलेंगे। ये न्यूज़ जो है वो रिसीव हुई हैं और टेस्ट स्क्वाड जो है उस पर फ़ौरन से हम लोग नज़र दौड़ा लेते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड कौन कौन सा है। स्क्वाड देख लीजिए आप जनाब के शान मसूद कैप्टन है, सऊद शकील वाइस कैप्टन है, आमिर जमाल का इंक्लूजन हो चुका है, अब्दुल्ला शफीक आए हैं, अबरार अहमद ऑलरेडी हैं, और बाबर आजम, फिर मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, नसीम शाह, नोमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद विकेट कीपर एंड शाहीन शाह अफरीदी। लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली, जिसकी मैंने पहले जिक्र किया है, हैज़ टेकन 47 विकेट्स इन 15 टेस्ट्स, हैज़ रिप्लेस्ड फास्ट बॉलर खुरम शहजाद हु इज़ इंजर्ड। खुरम शहजाद जो है वो इंजरी का शिकार हैं, इसलिए खुरम शहजाद की जगह पर नोमान अली को इस टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया है। ये अभी आपको याद करवा दूं कि ये सिर्फ पहले टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है। उसके बाद कामरान गुलाम एंड मोहम्मद अली, ये दोनों भी ड्रॉप कर दिए गए हैं। और जो कोच है जैसन गिलेस्पी, उन्होंने कहा है कि विद डोमेस्टिक बिजी एंड इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल इट मेक्स सेंस टू गिव आवर प्लेयर्स सम मच नीडेड रेस्ट अहेड ऑफ द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को जो है वो रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक का भी हमारा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसके अलावा हमारा इंटरनेशनल का भी काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया है कि खिलाड़ियों को हम रेस्ट देंगे। रेस्ट इस हिसाब से दी जा रही है कि ये जितने खिलाड़ियों की अनाउंसमेंट हुई है ये सारे के सारे अब चैंपियंस वनडे कप के प्लेऑफ के मैचेस भी नहीं खेलेंगे और अब ये रेस्ट करेंगे और 30 सितंबर तक अब ये रेस्ट करेंगे और 30 सितंबर के तक रेस्ट करने के बाद ये अपनी जो ट्रेनिंग वगैरह है उसका आगाज़ करेंगे। ये जैसन गिलेस्पी साहब ने कहा है और जो प्लेइंग 11 होगी इन 15 में से ही होगी, इसके अलावा किसी और का इंक्लूजन नहीं होगा। ये मतलब अर्ली जो अनाउंसमेंट है पीसीबी की तरफ से वो आ चुकी है और 15 प्लेयर्स का स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुका है। अब ज़रा हम अपनी अगर इस पर राय दें, अपनी नज़र हम इस स्क्वाड पर डालें तो कोई ख़ास बड़ी तब्दीलियाँ हुई नहीं हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जितने भी खिलाड़ी फेल्ड हुए थे, ख़ास तौर पर अब्दुल्ला शफीक, तो इनको भी उसको भी ड्रॉप नहीं किया गया। अब अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करना वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक भाई साहब बनता था और इमामुल हक का इंक्लूजन टेस्ट क्रिकेट में हो जाना चाहिए था, वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक। बाकी हर बंदे की अपनी राय है, बट सऊद शकील अच्छी चॉइस है, आमिर जमाल भी अच्छी पिक है, अब्दुल्ला शफीक मेरे ख्याल के मुताबिक अच्छी पिक नहीं है, अबरार अहमद गुड है, लेकिन अबरार अहमद की जगह पर मेरे ख्याल के मुताबिक किसी और लेग स्पिनर को होना चाहिए था। अबरार अहमद उतना खासा इफेक्टिव हो नहीं पा रहा है। यासिर शाह कहाँ गुम है, उसको ढूंढ कर लेकर आने की ज़रूरत है यार। ये मैं बड़ा एक जिसको कहते हैं ना कि बड़ी शिद्दत से ये कह रहा हूँ कि यासिर शाह को टीम में होना चाहिए। उसके बाद बाबर आजम, तो फिर उसके बगैर तो स्क्वाड मुकम्मल होता ही नहीं है भाई। मीर हमजा हैं, अच्छी चॉइस है। मोहम्मद हुरैरा, जिसने मतलब कोई अच्छी इतनी ज़्यादा भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस इस चैंपियंस कप में आई नहीं है, लेकिन उसको रख लिया है भाई। हालांकि हुरैरा की जगह पर तैयब ताहिर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता था। तैयब ताहिर की परफॉर्मेंस इससे भी ज़्यादा आई थी, बट तैयब ताहिर को नहीं रखा बल्कि हुरैरा को चूज़ कर लिया है। आगे मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर हैं, गुड चॉइस है। नसीम शाह ऑलरेडी टीम का हिस्सा होंगे। नोमान अली एक अच्छी चॉइस है, अच्छी पिक है।
होना चाहिए था नुमान अली में भी कि वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित हो जाए। उसके बाद नुमान अली के साथ मुझे याद है अच्छे तरीके से कि नुमान अली के साथ जो है वो बाबर उसका सईद अजमल का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्पेल भी चला था एक बार। फिर साइम अयूब हैं, सलमान अली आगा हैं, सरफराज अहमद विकेट कीपर एंड शाहीन शाह अफरीदी। अब शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी से रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ आ रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इंजर्ड हैं और शाहीन शाह अफरीदी कल जो उनका मैच हो रहा था 2 दिन पहले उस मैच में वो इंजर्ड हो गए, तो उनको घुटने में बॉल लग गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी वकार यूनुस ने उनको प्लेइंग का हिस्सा बनाए रखा। आज कुछ उनकी इंजरी की अपडेट्स भी आई थी जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि भाई वो बिल्कुल फिट है, कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं है, बट उनको टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया है। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि इन प्लेयर्स को रेस्ट दी जा रही है और ख़ास तौर पर इसमें नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मतलब जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उनको तो वाकई रेस्ट करने की ज़रूरत है, बाकी बल्लेबाजों को उतनी रेस्ट की ज़रूरत थी भी नहीं, बट अच्छी चीज़ है कि भाई उनको रेस्ट दिया जा रहा है। सो ये है पाकिस्तान का टेस्ट का स्क्वाड, 15 प्लेयर्स का स्क्वाड जो कि इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच मुल्तान के स्टेडियम में, मतलब हमारे घरों के करीब ही है भाई मुल्तान स्टेडियम में भी कि मेरा प्रोग्राम बन गया तो मैं चला जाऊँगा वहाँ देखने के लिए मैच, अगर फ्राइडे बीच में आ गया तो कि मैं चला जाऊँ, तो उसके लिए ये अनाउंसमेंट हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई साहब।